अगर मैं बोलूं कि एसएमसी का ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम बॉस कहते हैं या फिर चोच भी कहते हैं। इसे समझना बहुत ही आसान है और मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसे कैसे हम सिंपली समझ सकते हैं और उस बेसिस पे ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम बस इतनी है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते और आप सोचते हो कि आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन गलती यहीं पर हो जाती है। आपको हर स्ट्रेटेजी के पीछे नहीं भागना। मार्केट में आपको थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी, अलग अलग यूट्यूबर्स आपको अलग अलग स्ट्रेटजी बताएंगे, बट आप सबको तो फॉलो नहीं कर सकते ना। मैं आपको सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा, बट आपको जो आपके हिसाब से सुटेबल हो आप उस पे ही काम करिए। हर स्ट्रेटजी के पीछे अगर आप जाओगे तो आपका लॉस कभी रिकवर नहीं होने वाला, ना ही आप प्रॉफिट में आओगे। एक स्ट्रेटजी पे काम करके देखिए, आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिक मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए बिना स्किप किए। मोस्टली लोग आधा अधूरा देख लेते हैं और हमेशा आधा अधूरा ज्ञान से आपका कभी भी कुछ नहीं होने वाला। सो गाइस, यहाँ पर समझो मार्केट एक लोअर लो बनाते हुए आ रहा था, ऐसा कुछ बनाते हुए लोअर लो ऐसा करते हुए आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख रहे हो गाइस, इस चीज से आप समझो कि मार्केट लोअर लो बना रहा है, मतलब बेयरिश मार्केट में मूवमेंट चल रही है, मतलब सेलर्स यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, प्राइस हर बार अपना प्रीवियस लो होता है, यानी ये वाला लो उसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पर जो प्रीवियस लो था उसका ब्रेकआउट दे दिया। हर बार मार्केट अपना प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाई टाइम फ्रेम, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम का इस जगह आपको मिल जाता है एक सपोर्ट। लेट्स से यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था, ये वाला एक सपोर्ट जोन था, ठीक है। मार्केट आता है इस सपोर्ट जोन को टैप करता है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है। यहाँ से मार्केट बाउंस कर जाता है ऊपर की साइड और ये जो अपना लोअर हाई बनाया था मार्केट ने, ये वाला लोअर हाई, इस वाले लोअर हाई का क्या करता है मार्केट, ब्रेकआउट कर देता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख के समझ सकते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, एसएमसी में इसको हम बोलते हैं चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके पीछे की मैं आपको साइकोलॉजी अगर समझाऊं तो यहाँ पर हो ये रहा था कि सेलर्स यहाँ पर डोमिनेट कर रहे थे, बार बार प्राइस को नीचे पुश कर रहे थे, पुश करते जा रहे थे। अब एक ऐसे लेवल पर आ चुका है प्राइस जहाँ से प्राइस में एक डिमांड जोन था। उस डिमांड जोन को जब प्राइस टैप करता है तो वहां पर काफी एग्रेसिव बाइंग आती है और उस बाइंग में जो यहाँ पर सेलर्स अपना रेजिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं करने दे रहे थे, पुश कर नीचे, वो फेल हो जाता है, वो पुश नहीं कर पाते प्राइस और प्राइस ब्रेकआउट कर देता है यहाँ पे। तो यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस जो भी थे वो उड़ गए हैं, मतलब सेलर्स के स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं यहाँ पे। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब यहाँ से प्राइस अगर ब्रेकआउट, प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट अगर दिया है मार्केट ने, तो मतलब यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और वो प्राइस को और नीचे जाना नहीं देने चाहते हैं। इसलिए अब यहाँ पर प्राइस क्या करेगा कि ऐसा एक पुल बैक लेता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये वाली जो चीज होती है कि प्राइस लोअर लो, ये देखिए लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा था, ये वाली जो ये ब्रेकआउट देता है इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। इससे हमको ये पता चलता है कि प्राइस यहाँ से अपना ट्रेंड बदल सकता है, अब वापस प्राइस न्यू मोमेंटम आ रहा है प्राइस में। ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है उससे हमको ये पता लगता है कि सेलर्स या बायर्स में कौन अब स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिसके बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं बॉस, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमें ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए गाइस, जब मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव में होता है, मे बी बाइंग में हो या सेलिंग में हो, जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं बाइंग का, ओके। यहाँ पर हमें दिखता है कि प्राइस एक हाई लगाता है, फिर पुल बैक लेके एक और हाई लगाता है, फिर नया हाई लगाता है, फिर पुल बैक लेता है, ऐसे करके हायर हाई लगाते हुए जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अप साइड में। तो हमें क्या पता चलता है कि मार्केट किस में है, मार्केट है अप ट्रेंड में, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में। अब हमें यहाँ पर क्या, कैसे हमें फाइंड आउट करना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बॉस जो है वो क्या है और हम कैसे इसको अच्छे से समझ पाए, जिससे एसएमसी में हम इसके बेसिस पे ही ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी वगैरह भी हम उसी हिसाब से आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या
हो रहा है, प्राइस अपना प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक करता है। तो ब्रेक कर रहा है तो मतलब यहाँ पर प्राइस अगर अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है तो यहाँ पर जो ये वाला जो हाई था इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। फिर एक और हमें देखने को मिलता है कि प्राइस नेक्स्ट हाई है उसको ब्रेक करता है, फिर से ब्रेक करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो ये वाला हाई लगाया था, इस हाई का ब्रेक करा। तो मतलब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इस जगह पर क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एंड यहाँ पर हमें बार बार ये प्राइस जो है ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ भाई, ये वाला अपना प्रीवियस मार्केट ने हाई लगाया था, फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। तो बार बार मार्केट, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, अपवर्ड ट्रेंड में है ना, इसलिए स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। अगर आपको समझना है कि मार्केट ट्रेंड में है या नहीं है, मार्केट में क्या मूवमेंट चल रहा है, तो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आना ही चाहिए। मैं एकदम सिंपल में आपको समझा रहा हूँ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूंगा आपके लिए। अब आप इससे समझ गए होंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमको कैसे पता करना है, कि कहां पर मिलता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिना हेजिटेशन के आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दूंगा।